हेलो आदाब नमस्कार सभी दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा चार्ट एनालिसिस में मैं आपका दोस्त विनय लेकर आया हूं। बीते हफ्ते के कुछ बेहतरीन चार्ट्स जिनको समझकर आप इस हफ्ते में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हमारा मकसद आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए उन नायाब हीरो तक पहुंचाने का है जिनको आने वाले हफ्ते में आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए सीधा चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट ऑफ रिलायंस के चार्ट हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है। सबसे पहले किसी भी चार्ट को स्टडी करने से पहले मैं मंथली चार्ट देखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट ट्रेंड बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रिलायंस एक तरह के हमेशा से बुलिश ट्रेंड में रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे 1500 के करीबन लेवल 1600 के लेवल से रिलायंस ने एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पे। तो ये जो कप का ब्रेकआउट होता है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं कप के पैटर्न पे। तो जनरली कप के बाद एक हैंडल फॉर्मेशन भी होता है, कप एंड हैंडल। सो अभी हमें देखना पड़ेगा आगे के मंथ्स में रिलायंस हैंडल की फॉर्मेशन में जाता है, ये यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है। फॉर ऑफ नाउ जो अच्छी चीज़ें हैं रिलायंस में, अगर आप तेज़ी के मूड में हैं तो सबसे अच्छी बात है रिलायंस के चार्ट में कि जो पिछले मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस है 2067 बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है रिलायंस के लिए। अगर मैं मंथली चार्ट्स पे इसका RSI दिखाऊँ आप लोगों को, तो वो भी 73 है, जो कि बता रहा है कि स्टॉक तेज़ी के मूड में है। दोनों दोनों जो मूविंग एवरेजेस हैं 7 और 9 एंड 20, तो अब उसके काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो अब मैं इसमें आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊंगा। आप लोगों को एक पैटर्न दिखेगा वीकली चार्ट में। एक फ्लैग पैटर्न है, इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है फ्लैग पैटर्न, मैं अब डेली चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ क्लियर है, स्टॉक ने डेली एज वेल एज वीकली दोनों चार्ट्स पे आप देखेंगे ट्रेंड को पकड़ के चल रहा है, ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है स्टॉक, जो कि कंफर्म सिग्नल है कि स्टॉक तेजी के मूड में है। वीकली चार्ट पे इस समय जो RSI है वो 70 आ रहा है। आप लोगों को पता है कि अगर 70 से नीचे RSI आता है तो गिरावट के संकेत आते हैं स्टॉक्स पे। तो कल का सत्र, मतलब इस हफ्ते का जो सत्र है, इस हफ्ते का जो रुझान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलायंस के लिए एज वेल एज निफ्टी के लिए। इसलिए काफ़ी लोग आप लोग ने सुना होगा कि आजकल बहुत कॉशियस हैं निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके बहुत कॉशियस हैं मार्केट्स को लेके कि बियर्स हावी हो सकते हैं मार्केट्स पे, थोड़ा कॉशियस रहिए लॉन्ग पोजीशंस को लेके। वो इसी वजह से हैं। आप देख सकते हैं कि रिलायंस का जो वीकली चार्ट पे इस समय RSI है वो 70 है, अबाउट टू डिप, नीचे जा सकता है। तो कुछ लेवल्स में आपको डेली चार्ट्स पे दिखाऊंगा फटाफट। तो ये देखिए फ्लैग की फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं रिलायंस में, और इस हफ्ते जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है 2082.38, उसके जस्ट नीचे रिलायंस का स्टॉक क्लोज किया है 2081.85, जो कि थोड़ा सा बियरिश सिग्नल है। बट आई वोंट से कि ये बहुत ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। ट्रेंड लाइन को पकड़ के स्टॉक चल रहा है। हम 2 हफ्ते से लगातार एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं स्टॉक में, जिसका ये अनुमान है कि ये ऊपर जा सकता है यहाँ से। ब्लैक पैटर्न्स के जनरली ब्रेकआउट्स अच्छे होते हैं और कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। तो ये एक आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में कवर करूँगा। जितने भी पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, इंक्लूडिंग डबल टॉप, डबल बॉटम, वेज, ब्लैक, पेनेट, सारे ही मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में अगर निकाल के दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये देखिए, अगर आप लोग लॉन्ग करना चाहते हैं कल के सत्र में, मंडे के सेशन में, तो ये देखिए कुछ लेवल्स जो हैं ये 2122, ये देखिए इसका जो हाई बनाया था इसने 2122 बनाया था। 2122 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आप लॉन्ग करिए इसमें, और इसके लेवल्स जो नेक्स्ट निकल के आ रहे हैं 2139 निकल के आ रहा है सबसे पहला लेवल,
और 2139 के ऊपर अगर आप निकल जाते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ कुछ लेवल्स 2177, 2200 और 2025, ये मेरे अगले कुछ नेक्स्ट टारगेट्स हैं, बट इसके लिए लिटमस टेस्ट मेरा मंडे को होगा। इसमें कुछ लेवल्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। पहला लेवल 2122 है एंड द नेक्स्ट लेवल विच इज़ गोइंग टू कम इज 2140, 2139 बेसिकली इज द लेवल। सो दीज आर फ्यू लेवल जो जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है इन टर्म्स ऑफ अगर नीचे जाता है, नीचे चला जाता है स्टॉक, इसके ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो उसमें कुछ लेवल्स हैं 2170, 2168, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो फिर आप लोग देख सकते हैं तो एक करीबन 80-90 पॉइंट की करेक्शन इसमें बन रही है, जिसमें नीचे के टारगेट 2051 और 2008 बन रहे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेस्ले मैंने क्यों चुना है? FMCG काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं नेस्ले का मंथली चार्ट खोलता हूँ। मंथली चार्ट पे देख सकते हैं नेस्ले या FMCG की बाकी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, डाबर हो गई, कुछ इसी तरह के आप लोग को चार्ट पैटर्न दिखते हैं। ये इंडिया के ग्रोथ की कंजम्पशन स्टोरी रही है। और नेस्ले एज अ ब्रांड, नेस्ले के पास दो ब्रांड्स हैं, पहला है मैगी, दूसरा नेस्कैफ़े। और ये पिछले Q1 जो लास्ट क्वार्टर गया है, थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है नेस्ले की, बट स्टिल इनके जो ब्रांड्स हैं वो मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, होल्ड बना के रखते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग नेस्ले में इन्वेस्ट करते हैं तो। मैं कुछ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नेस्ले ने क्या किया है, मंथली चार्ट पर भी मैं दिखाऊंगा। तो इस प्रीवियस मंथ का जो ये है आपका क्लोज प्राइस है और लो प्राइस है। क्लोज प्राइस आप देख सकते हैं 16522 आ रहा है, 16522, नोट डाउन कर लीजिएगा नंबर्स को, 16522, और लोएस्ट पॉइंट आ रहा है 16432। इसके ऊपर है स्टॉक, इसके ऊपर है स्टॉक। अभी करीबन हम मंथ के आखिरी में चल रहे हैं और एक तरह की डोजी फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। डोजी फॉर्मेशन कभी भी स्टॉक में इस तरह से रहती है तो एक तरह का रिवर्सल हम मानते हैं उसको। इस स्टॉक ने कंसोलिडेट कर लिया, एक तरह का फ्लैग पैटर्न जो मैंने आपको रिलायंस में दिखाया था, कुछ इसी तरह के एक फ्लैग में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कुछ इसी तरह की फ्लैग में इनफैक्ट यहाँ फ्लैग से ज़्यादा एक तरह का वेज बन रहा है, एक तरह का वेज फॉर्मेशन बन रही है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सो ये देख सकते हैं आप, ये इसका मंथली पे है और मंथली पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे लगातार एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, विच सिग्नल्स जनरली कि स्टॉक कैन ईदर गो डाउन और up, but more probability towards up because it's a continuation। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, जिसमें 16,000 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक नहीं होगा तो ये नीचे नहीं जाएगा। मेरा व्यू इसमें लॉन्ग करने का है और इसमें प्राइस जो आ रहे हैं वो 166, अगर प्राइस 16690 आप लोग नोट करते रहिएगा, 16690 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो कुछ तीन टारगेट्स हैं, 16795, 17,000 और 17307। ये मैं डेली वीकली चार्ट पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से ये निकल के आ रहे हैं। ये देखिए, आप डेली चार्ट्स पे, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे जो ये लो था, जनरली स्टॉक हमेशा एक वेव की फॉर्म में चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वेव कुछ इधर से ऊपर आई, अब ये नीचे गई, देन एक न्यू लो, इस लो से ये न्यू लो, देन ऊपर गए, इस हाई को नहीं तोड़ पाया, इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया,
एंड देन अगेन डाउनफॉल, अब इसके बाद इसने इस लो को, दिस लो, इट हैज रिस्पेक्टेड दिस लो, यहाँ से इस वीक में इट हैज गॉन अप, सो ये एक नया लो बन गया. सो नाउ दिस लो इज हायर देन दिस लो एंड दिस लो, this high is lower than this high. So we call it in generally इसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं हम इसको. एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम इसको बोल देते हैं कि एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, सिमेट्रिकल पैटर्न में ये मूव कर रहा है. और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आप लोगों को पता होगा ब्रेकआउट हमेशा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जहाँ से स्टॉक जो मूवमेंट था स्टॉक का उसी ट्रेंड में मूव करेगा स्टॉक. तो स्टॉक का जनरली ट्रेंड अपवर्ड है, स्टॉक ऊपर में मूवमेंट देगा. इस वीक में मेरा अपना विचार है आप लॉन्ग करिए, और ये इन प्राइस एक्शंस के साथ 16690 मैंने कहाँ से लाया हूँ, ये वाला जो प्राइस है इसका पिछले वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है, और ये इसका 9 पीरियड मूविंग एवरेज भी है, वहाँ के ऊपर आप इसको लॉन्ग करिए. पहला टारगेट आपका 16 ये वाला होगा, जहाँ पे मैंने ये रेड लाइन मार्क की हुई है, ठीक है. उसके बाद का प्राइस, इसके बाद 17,000 का एक लेवल है जो इस पॉइंट का, इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है. बेसिकली 50% ऑफ दिस बिग रेड कैंडल है. ये ज़रूर इसको दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करेगा, इसके 50% रिट्रेसमेंट को. तो ये 17,000 का एक लेवल है, और फाइनली एक लेवल जो इसमें निकल के आ रहा है वो इसमें ऊपर का लेवल आ रहा है 17,307. तो इस पोजीशन के लिए आप लोग इसमें लॉन्ग करिए. नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं फटाफट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये डेली चार्ट है. इससे पहले मैं इसका मंथली चार्ट एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें आपको दिखाना चाहूँगा. बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देख सकते हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में द गुड न्यूज़ इज गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सेड कि भैया हमको प्राइवेटाइज करना है ये सारे बैंक्स को. इसमें 4 बैंक्स के नाम निकल के आ रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक. ये 4 बैंक मे बी इस फाइनेंशियल ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर में. तो आप लोगों को पता है जब भी डिवेस्टमेंट होता है, डिवेस्टमेंट की न्यूज़ चलती है मार्केट में, तो स्टॉक बहुत बुलिश हो जाते हैं. जैसे कि हम लोग शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखा, कॉनकोर में देखा. तो आने वाले हफ्तों में मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन और कॉनकोर को भी कवर करूँगा. तो चलिए चार्ट देखते हैं. सबसे पहले मैंने क्यों चुना है फ्यूचर्स में नहीं है ये स्टॉक. ये आप लोग को, ये कैश का स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट मैंने क्यों चुना है इसको ये देखिए. ये मैंने इसका मंथली चार्ट खोला हुआ है. सो फ्रॉम 2010 लगातार स्टॉक एक डाउनफॉल में है, बट डाउनफॉल जो है वो एक फॉलिंग वेज की तरह हो रहा है. फॉलिंग वेज एक तरह का चार्ट पैटर्न है, और इसका जो ब्रेकआउट होता है अमूमन ऊपर की तरफ होता है. मतलब यहाँ से स्टॉक एक ऊपर की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है. तो क्यों मैं इस पर बुलिश हूँ, स्टॉक में मैं क्यों बुलिश हूँ, मैं आपको कुछ यहाँ पे एक इसमें बहुत मज़ेदार दिखाना चाहूँगा. इसमें एक तरह का डाइवर्जेंस है. ये देखिए स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है इस पॉइंट से. आप देखिए इस पॉइंट से 10.6 से स्टॉक हैज़ गॉन टू 7.9 तक स्टॉक चला गया था. ये देखिए यहाँ से स्टॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक तरह का, मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ. ये देखिए स्टॉक जो है कुछ इस तरह से नीचे चला गया था, बट हम जो हमारा RSI है, ये देखिए RSI ऊपर गया. यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ने पिछले कुछ 3 हफ्तों में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स इस स्टॉक को मिले हैं. ये एक सिग्नल होता है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉस, इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में. तो आप लोगों के लिए कुछ जो इस वीक के चार्ट में मैं एक बहुत ही लाजवाब चीज़ लेके आ रहा हूँ वो ये है
यहाँ देखिए बॉस, कप पैटर्न का ब्रेकआउट आप लोगों को दिखेगा क्लोजिंग बेसिस पे। कप पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए, ये जो लेवल था 13.8 का लेवल, 13.8, ये जो कप है, ये कप का जो ब्रेकआउट है और इसका जो क्लोजिंग 14.2 पे स्टॉक ने क्लोज किया है, वेल अबव 13.8, इट मीन्स अ वेरी गुड सिग्नल कि ये यहाँ से इस हफ्ते भी ऊपर जाना चाहिए। तो आप लोग इसमें लॉन्ग करिए, स्टॉक में 13.8 का एक रेजिस्टेंस ले लीजिए और इस हफ्ते के लिए आप लोगों के टारगेट्स जो होने चाहिए वो 16.6 के टारगेट्स होने चाहिए। पहला टारगेट आप लोगों का 15.25 होगा, मैं मार्क कर देता हूँ, और सेकेंड टारगेट आप लोगों के लिए 16.6 होगा। स्टॉक रिट्रेस कर सकता है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 13.8। इसके नीचे चला जाएगा तो आप लोग इसमें शॉर्ट करिए, इसके नीचे चला जाता है शॉर्ट करिए। RSI बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम का एडिशन बहुत अच्छा आ रहा है इस स्टॉक पे, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का सेंटिमेंट है, मार्केट का सेंटिमेंट है छोटी PSU बैंक्स को लेके, वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग लॉन्ग करिए। ये कुछ लेवल्स हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट दिखाता हूँ बाटा का। आप देख सकते हैं बाटा ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। बाटा ने 2016 के एक और लेवल से 2016 में जहाँ ये 400 रुपये का हुआ करता था, करीबन इसने 1800 रुपये 6 टाइम्स के आसपास इसने रिटर्न्स दिए हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद थोड़ा सा स्टॉक एक रिट्रेस ले रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में मूव कर रहा है इस समय। पिछले कुछ महीनों से, मार्च में आई गिरावट के बाद से करीबन 5-6 महीनों से स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, मैं आपको फिबोनाची पे दिखाना चाहूँगा कि ये कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है स्टॉक की। देखिए बहुत ही क्लियरली कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉक ने करीबन 50% का जो एक महत्वपूर्ण लेवल है, जिसको बोलते हैं कि स्टॉक अगर इस लेवल से नीचे चला गया तो फिर उसके रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी इस स्टॉक में कोई भी रिवर्सल नहीं आया है। मंथली चार्ट पे ये अभी भी काफ़ी बुलिश चार्ट है। आप देख सकते हैं नीचे में जब ये स्टॉक मार्च में गया था तो करीबन 0.618 का ये वाला आप लेवल एक मान के चलें, इसका सपोर्ट लेके कुछ महीनों से ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो आपको मैं वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि काफ़ी कई हफ्तों से स्टॉक एक डिक्लाइनिंग वेज में मूव कर रहा है। सिमिलर डिक्लाइनिंग वेज हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट में देखा अभी। इसका सबसे अच्छी बात क्या होती है डिक्लाइनिंग वेज की, कि ब्रेकआउट हमेशा आपका दूसरी डायरेक्शन में आता है, हमेशा उस पॉइंट पे आता है जहाँ से स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकलेगा। सिमिलर मैंने आपको देख लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा कि किस तरह से ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, इन चार्ट पैटर्न्स का मतलब क्या है। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को मैं दिखाना चाहूँगा। 0.382 का फिबोनाची पे जो लेवल है, मैं ये मंथ और मंथ पे खींचा हूँ, ये फिबोनाची यहाँ पे भी वैलिड है ये। आप ये देखिए कि इसमें क्या कर रहा है स्टॉक इस वीक में भी क्या कर रहा है, इस 3.382 के लेवल को निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल देखिए, अगर ये लेवल को स्टॉक ये हफ्ते निकाल पाता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी बन सकती है। और लेवल्स कुछ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेवल ऊपर में 1420-30 तक के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। इवन 1450 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में जल्द ही। इसमें मैं अगर आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्या है कि
स्टॉक जो इस डिक्लाइनिंग वेज में मूव कर रहा था, इस फ्राइडे के दिन इसमें एक बहुत बड़ी रिजेक्शन आई है। दैट मीन्स कि स्टॉक अपने प्रीवियस जो कप की फॉर्मेशन, ये देखिए कप की फॉर्मेशन स्टॉक कर रहा है डेली चार्ट्स पे, और कप में हमने देखे हैं बड़े बड़े ब्रेकआउट आते हुए। आपने रिलायंस के मैंने मंथली चार्ट पे आप लोगों को दिखाया था, कप की फॉर्मेशन में अगर स्टॉक रहता है तो इसमें दो चीज़ें हैं। डेली चार्ट्स पे आप लोग देखेंगे कि डिक्लाइनिंग वेज चल रहा है, और यहाँ पे अभी कुछ दिनों से ऑलमोस्ट आपका अगस्त से इसमें एक कप की फॉर्मेशन हो रही है, जिसका फ्राइडे को आप देखेंगे एक बहुत बड़ा प्राइस रिजेक्शन इसको मिला है ऊपर से। और ये अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मैंने मार्क किए हुए हैं 1312 एंड 1315 एंड 1325, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको होल्ड नहीं कर पाया है और स्टॉक की क्लोजिंग जस्ट इसके नीचे आई है। सो आप लोग ये तीन लेवल्स को ध्यान में रखिए। स्टॉक अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप 1326-25 के ऊपर लॉन्ग इसमें करिए स्टॉक में, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो 1325 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप 1312 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट मेरी राय रहेगी आप इसमें 1325 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें नीचे के लिए इस हफ्ते के लिए शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। लॉन्ग करना है, लॉन्ग के लिए आप वेट करिए 1325 के लेवल्स को ब्रेक करने का। ऊपर में लेवल्स आप इसमें सबसे पहले लेवल्स मैंने आपको बताए 1420 से 1450 तक के लेवल्स इसमें आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में आपको इसको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा मारुति इंडिया का चार्ट। देखिए मारुति अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है। ये मैंने जस्ट मोमेंट, ये मैंने इसका मंथली चार्ट खोला हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या है मंथली चार्ट पे, मैं पहले आपको इसका MACD दिखाना चाहूँगा। देखिए MACD में हम क्या देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को जस्ट काटने वाली है। जनरली क्या होता है कि जैसे ही ब्लू लाइन रेड लाइन को मंथ ऑन मंथ बेसिस पर काटेगी एक बहुत बड़ी तेजी बनेगी। देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इस पॉइंट से मारुति के चार्ट में करीबन 1 अगस्त 2016, मतलब अगस्त 2016 से करीबन 1.5 साल तक, 1 जनवरी 2018 मतलब जनवरी 18 तक स्टॉक एक बहुत बड़ी तेजी के मूड में रहा। उसके बाद से लगातार स्टॉक, सारे ही ऑटो स्टॉक एक गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों वैल्यू देखिए आप, इस पॉइंट पे भी देखिए, इस पॉइंट पे भी ये जो नीली लाइन है ये आपकी लाल लाइन के बहुत नज़दीक आके दोबारा से आप देखिए इसमें जो डिफरेंस था वो काफ़ी बढ़ता चला गया। स्टॉक इस पॉइंट पे स्टॉक ने क्या किया, इस पॉइंट पे स्टॉक ने एक ऊपर का मूव देने की कोशिश की पर ये फिजल आउट हो गया। तो अभी मंथ ऑन मंथ में मैं अगर आपको बात करूं तो स्टॉक ऊपर में करीबन 3,780 के लेवल, 7,380 के लेवल, माफ़ कीजिएगा 7,380 के लेवल बहुत जल्द दिखा सकता है। अगर मैं वीकली चार्ट्स पे जस्ट एक मिनट वीकली चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है स्टॉक। वीकली चार्ट्स पे थोड़ा सा इस हफ्ते में क्या किया है, फिबोनाची में इसने अपना जो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहता है 786 का, 78 मतलब 78% स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से रिट्रेस होके वापस आ चुका है। यहाँ पे देखिए वीकली बेसिस पे इसमें एक डबल टॉप था। डबल टॉप होने के बाद स्टॉक ने बहुत एक ज़बरदस्त करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ में जो स्टॉक जिस प्राइस पे इस समय क्लोज किया है 6973, उसका लेवल, वो लेवल क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाना चाहूँगा। जस्ट अ मोमेंट, देखिए डेली चार्ट्स पे ये लेवल क्यों महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है महत्वपूर्ण। स्टॉक इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करते हुए जब डाउन ट्रेंड दे रहा था तो इस प्राइस के ऊपर नहीं निकल पाया।
यहाँ से स्टॉक लगातार नीचे नीचे जाता गया और अभी इसी लेवल पे स्टॉक खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसी लेवल पे स्टॉक ने निकालने की कोशिश की इस लेवल को, बट स्टॉक इस लेवल को नहीं निकाल पाया। 7063 का जो लेवल था उसको नहीं निकाल पाया और उसने क्लोजिंग 6973 पे दी है। तो इस हफ्ते में मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है स्टॉक को लेके और आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके लिए रहेंगे 6819 के। 6819 फिबोनाची में बहुत इम्पोर्टेंट 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है, प्लस ये आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज भी है 7819। तो आप लोग 7819 के लिए इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इस हफ्ते में ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और ऊपर में स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं, स्टॉक को एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेते हैं, तो आप 8000 तक के भी लेवल इस स्टॉक में देख सकते हैं। 8000 के बाद एक मेजर रिट्रेसमेंट स्टॉक लेगा। अगर 8000 के ऊपर निकल गया स्टॉक तो इसमें एक तरह का जैसे बोलते हैं हम चैनल को ब्रेक करके, दिस इज अ चैनल जिसमें ये डाउन ट्रेंड में चला, चैनल को ब्रेक करके स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर आपको इन्वेस्ट करना है 8300 8160 के आसपास के लेवल्स हैं, 8200 के लेवल्स हैं, वहाँ तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक आप पोजिशनल कॉल लीजिए। ट्रेडर के लिए इस हफ्ते के लिए ट्रेडर के लिए रणनीति साफ है। आप इसमें शॉर्ट करिए इस हफ्ते और शॉर्ट करिए और इसमें आप लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। 11 करीबन आपके 6815 के लेवल्स होंगे। स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट रख लीजिए 7500 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो विश्राम देते हैं। धन्यवाद। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कुछ भी सुझाव हैं या कोई चार्ट सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी अगली बार उस पर बात करने की। अंत में कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।